हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और आज हम बात करेंगे इज़ दिस अ परफेक्ट टाइम फॉर कार्बन टैक्स। समझेंगे ये आर्टिकल एक लिखा गया है बाई आर मीन्स रघुराम राजन। तो हम समझेंगे कि क्या ये परफेक्ट टाइम है कार्बन टैक्स लगाने का। इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज जो हो रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो पूरा वर्ल्ड जो फेस कर रहा है, तो क्या इंडिया एक नया सजेशन लेकर आ सकता है। तो इस एडिटोरियल के माध्यम से हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अ क्लाइमेट एक्शन प्लान, बेसिकली ये आर्टिकल का नाम था। इसके लिए मैं एक एनालिसिस लेके आया हूँ पॉइंट वाइज पॉइंट। सबसे पहले विजिबल ना हो, इट मीन्स अब हम देख सकते हैं धीरे धीरे कि क्लाइमेट चेंज दिख रहा है। ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड फायर का एग्जाम्पल ले लें, सब सहारन अफ्रीकन ड्रॉट्स का ले लें, टेक्सास विंटर फ्रीजेस का ले लें, तो बहुत सारी जगह पे हम देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट वो विजिबल हो गए हैं, अब आंखों से हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया की, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के कारण ये क्लाइमेट चेंज का जो टाइमिंग है इसके साथ बहुत ही वल्नरेबल कंडीशन में है इंडिया, लेकिन यहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया में इस पर बातें नहीं होती हैं। और आगे हम बात करें अगर, तो लंदन टॉक्स जो हुई थी, इंडिया अलोन कैन नॉट चेंज थिंग्स। उसके अलावा यूएस में एडमिनिस्ट्रेशन जो चेंज हुआ है पहले ट्रम्प जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ थे, उनको लगता था ये चाइनीज़ होक्स है और कुछ है नहीं, इसमें क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज कुछ है नहीं। तो उनको एक जो गलत फहमी थी वो एटलीस्ट बाइडन में नहीं है, वो थोड़ा सपोर्ट करते हैं और उनको लगता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो एक पॉजिटिव एक वेव आने की उम्मीद है इस पूरे एक संगठन में, जो कोलैबोरेशन में सारे देश आकर इसको चेंज कर सकते हैं। और ये बेस्ट टाइम है जो लंदन समिट होने वाली है 2021 में, इंडिया एक नया प्रपोजल लेकर जा सकता है और जो वेस्ट भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो अभी आगे हम समझेंगे वो प्रपोजल बेसिकली है क्या। सबसे पहले समझ लेते हैं कार्बन टैक्स होता क्या है। When economists says that carbon tax are a good way to reduce emission, we also must consider the short-term disruptions it will bring. शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम आती है कई बार, लेकिन उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं उसको अभी हम समझेंगे। द रिच वर्ल्ड विल फील दैट इमर्जिंग इकोनॉमीज विल कीप पंपिंग एमिशंस। होता क्या है, सपोज करिए इंडिया तो कम एमिशन करती है, तो यूएस को लगेगा कि ये जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, 100-150 जो कंट्रीज़ हैं, हम 5-6 टॉप को छोड़ दिया जाए, तो जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं वो सब तो एमिशन ईजिली करेंगी और उनको कोई इश्यूज़ नहीं होगा, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो उनको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन अगर हम बात करें अपने जैसे यूएस हुआ, चाइना हुआ, तो इनको प्रॉब्लम होगी, ये कहेंगे कि हमारे पर बहुत सारा टैक्स लगाया जा रहा है। और इंडिया को लगता है कि हमारे जैसे देश जो हमको पहले हम जो एमिशन नहीं किए ग्रीन हाउस में, उस हिसाब से हमें भी पैसा मिलना चाहिए था और इन लोग को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। लेकिन बेसिकली उन सब बातों को छोड़कर कुछ मैं आपको एक नया एंगल बताता हूँ। सबसे पहले समझ लेते हैं, इंडिया पर कैपिटा मीन्स पर पर्सन एमिशन जो होता है 1.8 टन होता है। ये 2017 का डेटा है, लेकिन पेंडेमिक के आने के बाद से ये डेटा बहुत चेंज नहीं हुआ होगा। उसके बाद अगर बात करें यूएस का, तो वो 16 टन है, और सऊदी अरबिया का बात करें तो वो 19 टन है। इसका मतलब इंडिया तो बहुत कम है। सऊदी अरब में ज़्यादा होने का एक ही कारण है कि वहाँ पे तेल सस्ता है, तो लोग ज़्यादा एसी इन सब का यूज़ कार में ये सब करते हैं, तो वो। और यूएस में तो होता ही बहुत फैक्ट्रीज़ और बहुत सारे मतलब लोग मॉडर्न है, वो बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जिससे एमिशन होता है, हम बहुत लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहे हैं। द वे आउट, तो क्या कोई रास्ता है? हाँ, डेफिनेटली। द लीस्ट कॉस्टली वे फॉर इंडिया टू डू नॉट बिल्ड टू मैनी डर्टी कोल प्लांट्स एंड यूरोप टू क्लोज मैनी ऑफ इट्स ओन। तो सबसे पहला तो एक बेसिक आइडिया है कि इंडिया जो अपने नए प्रोजेक्ट्स ला रही है उसमें बहुत ज़्यादा डर्टी कोल जो है, मतलब ख़राब क्वालिटी का कोल, उसको यूज़ ना करें, जैसे पोल्यूशन ज़्यादा। पहले तो वो बेसिक आइडिया, और यूरोप जैसे देश भी इसको कम करें जिससे पर टन, और उसके अलावा एक टैक्स लगाया जाए, GCRI ग्लोबल कार्बन रिडक्शन इंसेंटिव कैन बी लेविड। अब इसको हम आगे समझते हैं, ये बेसिकली काम कैसे करेगा। कि सबसे पहले कि कोई जो देश है, ये फॉर्मूला है कि एक कंट्री जो एमिट करती है 5 टन पर कैपिटा विल पे मनी इन ग्लोबल इंसेंटिव फंड। मतलब 5 टन से ज़्यादा जब वो ऊपर आप कंज्यूम करते हैं आपके देश में, इंडिया में से 1.8 है, यूएस का आपको पता है 16 है, सऊदी अरब का 19 है, अगर वो 5 के ऊपर जब
वो कंजम्पशन करते हैं कार्बन का, मतलब वो एमिट करते हैं, तो उस कंडीशन में उनके ऊपर एक ग्लोबल इंसेंटिव फंड बनाया जाएगा, कार्बन इंसेंटिव फंड बनाया जाएगा, जिसको यूएन हेड करेगा, जिसमें वो पैसा जाएगा, GCRI। अच्छा, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? थोड़ा मैथमेटिकल है, थोड़ा टफ है ये ट्यूटोरियल, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कैलकुलेशन इसका कैसे होगा? एनुअल पेमेंट विल बी एक्सेस एमिशन पर कैपिटा मल्टीप्लाइड बाय पॉपुलेशन एंड GCRI। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए जो GCRI है मींस कि 1 टन एमिट होने पे $10 चार्ज लगेगा, ठीक। तो यूएस की जो पॉपुलेशन है करीब 32 करोड़ है, तो 32 करोड़ जो पॉपुलेशन इंटू 10 और जो एमिट वो उसने किया है 19 किया है अगर, तो 19 माइनस 5 कर देंगे आप। वो माइनस करने के 16 किया था, 16 माइनस 5 करेंगे तो हो जाएगा 11। तो 11 टन इंटू 32 करोड़ और $10 जो आपका लग रहा है, तो ये मल्टीप्लाई करके अराउंड $36 बिलियन उस फंड में ये जमा करेगा। अब सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब का है 19 टन, उसमें से 5 आप माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 14 टन, और वहाँ की पॉपुलेशन करीब है 3 करोड़ के आसपास, तो उससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 14 माइनस कर रहे हैं, 19 से 5 माइनस कर रहे हैं, तो आपका 14 बच रहा है, वो मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है $4.6 बिलियन, ये इतना जमा करेगा। और जो इंडिया है वो तो 5 से कम कंज्यूम कर रहा है, तो वैसे देशों को पैसा मिलेगा, जैसे इंडिया को मिलेगा 41.6, कितना वो कम कर रहा है, वो जो मार्जिन है 5 और जितना 1.8 उसके बीच की जो माइनस करने में जितना आएगा उस रेशियो के हिसाब से इसको मिलेगा 41.6 बिलियन, युगांडा को $2.1 बिलियन, तो इससे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक ये फेयर सिस्टम बनाया जा सकता है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि इंडिया भी आगे अगर ग्रो करता है और अपने चीज़ों को बढ़ाता है, उस कंडीशन में इंडिया के पास एक प्लस पॉइंट होगा कि इंडिया प्लस पॉइंट इन द सेंस वो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनको भी ये फेयर गेम इसलिए लगेगा क्योंकि लगेगा कि कोई भी कंट्री अगर डेवलप करेगी और एमिशन अपना बढ़ा रही है, उस कंडीशन में उनको भी ये टैक्सेस देने पड़ेंगे, तो ये फेयर सिस्टम रहेगा और किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। इक्विटी इशू एड्रेस, लो एमिटर नेशंस हु वरंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग नाउ गेट पेमेंट। तो जो पहले के समय के लोग थे उनका एक बेनिफिट ये होगा कि एटलीस्ट उनको अब नए चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, उनको पैसा मिल रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत दिया ही नहीं था ग्लोबल वार्मिंग में, इसलिए उनको पैसे मिलेंगे। उसके अलावा विद द राइजिंग ऑफ GCRI एनुअल सम विल बी पेड विल राइज एंड टच $100 बिलियन। इससे बेनिफिट एक होगा इनको कि इतना आप $100 बिलियन जो पहले प्लान किया गया था 2009 में कि इतना हम कंट्रीब्यूट करेंगे, कलेक्शन करेंगे, जिससे हम डिकार्बोनाइज करने की कोशिश करेंगे, तो वो प्लान कंटिन्यू ईजिली हो पाएगा आगे। एंड बिग एमिटर्स आर दोज हु विल हैव द एबिलिटी टू पे। तो बड़े देश जो हैं उनके पास एबिलिटी भी है कि वो पैसे दे सकते हैं क्योंकि उनको पता है उन्होंने गलती की है। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा कुछ और चेंजेस आ सकते हैं, जैसे लोकल मीन्स लोकल टैक्स। ईच कंट्री विल पुट इट्स ओन लोकल कार्बन टैक्स एट ए हायर देन GCRI लेवल। सो देयर अब एक यूएस में प्लान आया था, बेकर-शेल्स प्लान इन यूएस आया था कार्बन के लिए, जिससे $43 पर टन चार्ज किया जाएगा। उसमें होगा क्या, कंपनी से चार्ज लेके आप लोकल जो फैमिलीज़ हैं उनको कार्बन डिविडेंड के रूप में दे दिया जाएगा, जिससे लोकल जो फैमिलीज़ हैं उनसे आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। सो देयर विल बी अ ब्रॉड पॉलिटिकल सपोर्ट, क्योंकि सबको अच्छा लगेगा, हाँ एटलीस्ट हमको कुछ बेनिफिट हो रहा है। एंड द रिचेस्ट कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेटिंग एनी। और अगर हम आगे बात करें कुछ और तरीका है क्या, सच अ लोकल कार्बन टैक्स विल पुट इमर्जिंग कंट्रीज ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल जो कंट्री जैसे इंडिया है इनको भी लगेगा कि भाई हमारे कंट्री में भी ये टैक्स वाला सिस्टम आ सकता है, तो इससे बचने के लिए टैक्स से हम भी सोलर और विंड पे शिफ्ट हो, वहाँ से हमको एटलीस्ट ये टैक्स नहीं देना पड़ता। वन एडजस्टमेंट, और एक चीज़ और, सपोज इम्पोर्टिंग कंट्रीज आर नोइंगली इम्पोर्टिंग गुड्स विथ एम्बेडेड एमिशन। जो कंट्री इंपोर्ट करती है, सपोज करिए इंडिया इंपोर्ट करती है चाइना से, तो इंडिया को पता है उस प्रोडक्ट में कितना कार्बन है, कितना वो कार्बन एमिट कर सकता है वो प्रोडक्ट, तो पता है। तो वो जो है वो इंपोर्ट कर रहा है इंडिया, सपोज करिए चाइना से, तो उस प्रोडक्ट का जो जितना मार्जिन, सपोज करिए एग्जांपल ले लीजिए 100 वो कार्बन एमिट करता है,
तो वो इम्पोर्टिंग कंट्री में से उतना माइनस कर दिया जाएगा, जो एक्सपोर्टिंग कंट्री में से, कि जो एक्सपोर्ट इंडिया को कर रही है उससे ये माइनस कर दिया जाएगा और इम्पोर्टिंग कंट्री वाले में वो ऐड कर दिया जाएगा। तो अगर इम्पोर्टिंग कंट्री सपोज इंडिया को लगता है यार मेरे में ये काउंट हो रहा है, 5 से मेरा बढ़ सकता है, मुझे चार्ज देने पड़ सकते हैं, तो आप इम्पोर्ट मत करिए, आप खुद बनाइए और इससे इक्वलिटी रहेगी और ये जो तरीका है ये अमीर देशों को भी पसंद आएगा। उसके अलावा फॉरगेट द पास्ट, द गुड थिंग इन GCRI इज इट्स इग्नोर द पास्ट। इसका मतलब वो पास्ट को भूल जाएंगे हम और फोकस करेंगे प्रेजेंट पे, क्योंकि बहुत सारी लड़ाई होंगी अगर वो हम कहेंगे कि पहले टैक्स क्यों नहीं दिया। तो फेलियर ऑफ COP25 इन मैड्रिड इज़ अ वार्निंग फॉर द पास्ट इज़ नॉट गुड प्लेस टू स्टार्ट। तो पास्ट से हम नहीं स्टार्ट करें वही हमारे लिए अच्छा है और ये एक नया अप्रोच हो सकता है। इसकी समरी यही है कि यूथ प्रेशर इन द रिच वर्ल्ड ऑन गवर्नमेंट में पुश दोस्त टू एक्चुअली गो फॉर GCRI, जैसे कि ग्रेटा थनबर्ग है और बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं। तो उनको अगर हम अच्छे से समझाया जाए ये प्रपोजल तो शायद उनके अप्रोचेस से कंट्रीज़ में पॉजिटिव एक वेव आ सकता है और वो GCRI के लिए राज़ी हो सकती हैं। मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए कि थोड़ा टेक्निकल ज़रूर था, एक नई टॉपिक आने वाले टाइम में ये ट्रेंड में रहेगा डेफिनेटली, इस पर बहुत सारी बातें होंगी। इंडिया में तो इन सब चीज़ों को निगलेक्ट किया जाता है, लेकिन उम्मीद है आने वाले टाइम पे इस पर और डिस्कशन होगा। होप आपको समझ में आया, अगर समझ में आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग, बाय।